साल 1947 जब भारत अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त हुआ और अंग्रेज भारत छोड़कर चले गए, लेकिन अंग्रेजों ने जाते जाते धर्म की ऐसी चिंगारी लगाई जो पूरे भारत में फैलती गई और ये मांग उठने लगी कि मुसलमानों के लिए अलग देश होना चाहिए, जिसे पाकिस्तान के नाम से बुलाया जाएगा। अंग्रेजों की लगाई छोटी सी चिंगारी ने आग का रूप ले लिया और फिर हिंदू हो या मुसलमान, विभाजन की इस कहानी में दोनों ही चले। आज भारत को आजाद हुए 75 साल से ज्यादा का समय हो चुका है, लेकिन जो तकलीफ लोगों ने विभाजन के समय उठाई थी उनका दर्द आज भी महसूस किया जा सकता है। और इसलिए हम आपके लिए आज की ये वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आपको विभाजन की कुछ ऐसी अनसुनी बातें बताएंगे जिसके बारे में शायद अभी तक आपने जानकारी नहीं ली होगी। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप हमारे साथ अंत तक बने रहेंगे, क्योंकि इस वीडियो में आज हम आपको बहुत कुछ जानने का मौका देंगे। खुशवंत सिंह ने जीवन की सच्चाई को बताते हुए लिखा था कि बुलबुल हमेशा नहीं रहती, हमेशा के लिए वसंत नहीं रहता, और ना ही फूल हमेशा के लिए खिलते हैं। हमेशा के लिए खुशी नहीं रहती है, आनंद के दिनों का सूरज ढला करता है। दोस्ती हमेशा के लिए नहीं रहती, जो ये नहीं जानते वो जीवन को नहीं जानते। आजादी के बाद भारत में रहने वाले लोगों के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला था। जो पहले दोस्त हुआ करते थे अब दुश्मन बनने वाले थे। जिस जगह हमेशा फूल खिला करते थे उन फूलों पर अब खून के धब्बे पड़ने वाले थे। 1947 में भारत ने आजादी हासिल करके इतिहास बनाया, लेकिन तभी इतिहास के सबसे बड़े पलायन की घटना भी सामने आई, जब भारत का विभाजन किया गया और इसका असर करोड़ों लोगों की जिंदगियों पर पड़ा। आपको जानकर अफसोस होगा कि पूरे भारत में इस कदर दंगे चल रहे थे कि सिर्फ पंजाब के पश्चिमी इलाकों में तकरीबन 1 करोड़ से ज्यादा नागरिकों की मौत हो गई, और उनकी मौत की वजह सिर्फ उनका धर्म था। भारत पाकिस्तान के विभाजन के समय जिस इंसान ने दोनों देशों की सीमाएं तय की थी उनका नाम था जॉन रेडक्लिफ। अब हैरानी की बात यह है कि जॉन रेडक्लिफ को भारत की ज्योग्राफी के बारे में कोई ज्यादा जानकारी नहीं थी और वो विभाजन से पहले कभी भारत आए भी नहीं थे। उन्होंने जो भी नक्शा तैयार किया वो सिर्फ जाति और धर्म के आधार पर किया। बंटवारे के बाद जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत थी जिसने काफी लंबे समय तक ये फैसला नहीं किया कि उसे किस देश में जाना है, क्योंकि पाकिस्तान के लोग कह रहे थे कि कश्मीर में मुसलमानों की संख्या ज्यादा है तो उन्हें पाकिस्तान में शामिल कर लेना चाहिए। लेकिन कश्मीर में राजा हरि सिंह इस बात से सहमत नहीं थे और आखिरकार अक्टूबर 1947 में उन्होंने भारत में शामिल होने का फैसला किया। हालांकि इसके ऊपर कुछ शर्तें जरूर रखी गई थी। राजा हरि सिंह ने कहा था कि हम भारत में शामिल जरूर हो रहे हैं, लेकिन भारत की सरकार को एक बार कश्मीर में चुनाव कराना होगा और कश्मीर के नागरिकों से ये पूछा जाएगा कि वो कहाँ रहना पसंद करते हैं। अफसोस की बात यह है कि आजादी के इतने सालों बाद भी कश्मीर का मुद्दा आज तक कंट्रोवर्सी में बना हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान आज भी ये दावा करता है कि कश्मीर उसके देश का हिस्सा है। जब भारत का विभाजन करके पाकिस्तान बनाया गया तो सिर्फ भारत के लोग ही पाकिस्तान में नहीं गए, बल्कि रेलवे लाइन, रक्षा शक्ति, किताबें और इतना ही नहीं बल्कि टेबल से लेकर फर्नीचर के सामानों का भी विभाजन किया गया। यानी आप इस तरह से समझ सकते हैं कि जब किसी घर में बंटवारा होता है तो उस घर में सभी चीजों को 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। ठीक ऐसा ही भारत पाकिस्तान के विभाजन में भी हुआ था। अब ऐसा तो नहीं है कि आजादी के बाद अचानक ही लोगों के मन में ख्याल आया कि वो मुसलमानों के लिए अलग देश बनाना चाहिए और भारत का विभाजन होना चाहिए। जाहिर सी बात है किसी ने तो लोगों के दिमाग में ये बात डाली होगी, तो वो इंसान कोई और नहीं बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना था, जिसने लोगों के बीच में ये वहम डाला कि मुसलमानों के लिए एक अलग देश होना चाहिए। अब मोहम्मद अली जिन्ना एक ऐसा इंसान था जो खुद को धर्मनिरपेक्ष कहता था। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मोहम्मद अली जिन्ना खुद को पाक साफ और धर्मनिरपेक्ष इंसान कहता था। लेकिन उस इंसान ने दोनों धर्मों के बीच में विवाद पैदा किया और मुसलमानों के लिए पाकिस्तान देश की मांग रखी। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और जब भारत के प्रधानमंत्री पहली बार अपना भाषण वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के सामने दे रहे थे, तो उस दौरान माउंटबेटन एक फिल्म देख रहे थे जिसमें ये साफ जाहिर हो रहा था कि माउंटबेटन को भारत की आजादी में कोई दिलचस्पी नहीं है। आपको जानकर हैरानी होगी कि माउंटबेटन ही वो इंसान था जिसकी वजह से पाकिस्तान में 14 अगस्त को और भारत में 15 अगस्त को आजादी मनाई जाती है। इसके पीछे एक बड़ी वजह यह है कि माउंटबेटन चाहते थे कि वो दोनों देश की इंडिपेंडेंट सेरेमनी में शामिल हो, और अगर 15 अगस्त को ही दोनों देश की सेरेमनी रखी जाती तो वो दोनों देश नहीं पहुंच पाते। इसलिए आज तक पाकिस्तान में 14 अगस्त को और भारत में 15 अगस्त को आजादी मनाई जाती है। विभाजन के समय कुछ लोगों की जिद की वजह से पाकिस्तान तो बना दिया गया, लेकिन पाकिस्तान बनने के बाद पाकिस्तान की खुद की करेंसी भी नहीं थी। इसलिए 1948 तक पाकिस्तान में भारतीय रिजर्व बैंक नोटों का इस्तेमाल किया गया। बस फर्क इतना होता था कि उस नोट पर पाकिस्तान लिखा जाता था ताकि ये पता लगाया जा सके कि ये पाकिस्तान के पैसे हैं। 14 अगस्त और 15 अगस्त 1947 की मध्य रात्रि को भारत पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, लेकिन इस बात पर काफी लंबे समय से बात चल रही थी और 2 महीने पहले यानी 15 जून 1947 को कांग्रेस के अधिवेशन में बंटवारे की मंजूरी दे दी गई थी। और फिर 2 महीने बाद 15 अगस्त को बंटवारे की प्रक्रिया जब शुरू हो गई तो जो हिंदू मुस्लिम बचपन से एक दूसरे के दोस्त हुआ करते थे वो भी एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। हैरानी की बात यह है कि जिन बड़े बड़े नेताओं ने भारत के विभाजन को मंजूरी दी थी उनका कहना था कि अगर ये दोनों धर्म के लोग एक साथ रहेंगे तो हर दिन दंगे होंगे और उन दंगों को रोकने के लिए हमें एक अलग देश बनाना ही पड़ेगा। लेकिन उन्हें शायद इस बात की जानकारी नहीं थी कि इस विभाजन में करोड़ों लोग अपने घर से बेघर हो जाएंगे और अपनों को खो देंगे। अब ऐसा नहीं है कि विभाजन को रोकने के लिए महात्मा गांधी जी ने कुछ नहीं किया होगा। आपको बता दें कि 1 अप्रैल 1947 में यानी विभाजन के कुछ महीने पहले ही महात्मा गांधी ने लुईस माउंटबेटन से मुलाकात की थी और विभाजन के मुद्दे पर बात करते हुए उन्होंने कहा था कि अगर मोहम्मद अली जिन्ना भारत के प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं तो मुझे इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत के 2 टुकड़े नहीं होने चाहिए। हालांकि माउंटबेटन ने इसके बाद जवाहरलाल नेहरू से बात की जो कि उस वक्त प्रधानमंत्री बनने के उम्मीदवार थे। उन्होंने भी यही कहा कि अगर मोहम्मद
मोहम्मद अली जिन्ना के प्रधानमंत्री बनने से भारत का बंटवारा नहीं होता है तो मुझे भी इससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना सिर्फ प्रधानमंत्री नहीं बल्कि राष्ट्रपिता बनना चाहते थे और ये तभी मुमकिन था जब एक अलग देश बनता, क्योंकि भारत के लोग महात्मा गांधी को ही अपना राष्ट्रपिता मानते थे और इस बात को बदल पाना असंभव था। इसलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने प्रधानमंत्री पद को भी ठुकरा दिया। भारत विभाजन के दौरान भारत की हर एक छोटी चीज का बंटवारा किया गया, किताबों से लेकर पेन जैसी चीजों का भी बंटवारा किया गया, लेकिन एक चीज थी जिसका बंटवारा नहीं किया गया, वो थी शराब। क्योंकि इस्लाम धर्म में शराब को हराम माना जाता है, इसलिए पाकिस्तान में शराब को लेकर कोई भी चर्चा नहीं हुई। भारत के विभाजन के दौरान कुछ मुसलमान ऐसे थे जो पाकिस्तान जाने के लिए निकले तो थे, लेकिन पाकिस्तान पहुंच नहीं पाए और भारत पाकिस्तान दोनों देशों के बीच में रुक गए। और हैरानी की बात यह है कि ये लोग आज भी ऐसे ही हैं, ना तो इन्हें पाकिस्तान स्वीकार करता और ना ही भारत स्वीकार करता है, यानी इन लोगों के पास अभी तक कोई नेशनलिटी नहीं है। हमें तो यही लगता है ना कि भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान अस्तित्व में आया और इस तरह से भारत और पाकिस्तान दो देश बने। लेकिन इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि अगर भारत का विभाजन नहीं होता तो आज शायद बांग्लादेश भी अस्तित्व में नहीं आ पाता, क्योंकि बांग्लादेश में रहने वाले लोग वही हैं जो पहले पाकिस्तान में रहा करते थे और जब इन लोगों के साथ बुरा बर्ताव किया गया तो इन्होंने एक अलग देश बनाने की मांग की और इसका साथ भारत ने भी दिया और फिर बांग्लादेश अस्तित्व में आया। तो अगर आपको भी अब तक सिर्फ यही पता था कि विभाजन की वजह से लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो हम उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको भारत पाकिस्तान के बारे में और भी कई बातें जानने का मौका मिला होगा। तो अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई और इससे आप कुछ भी जानने का आपको मौका मिला तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें ताकि इस तरह की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहें। धन्यवाद।